नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्रॉस एंड क्लाइंब एकेडमी, जो पिछले 4 वर्षों से देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में 12वीं के बाद प्रवेश दिलाने के लिए जिले की एकमात्र एकेडमी है। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के छात्र छात्राओं के लिए भी ये एकेडमी एक वरदान साबित हुई है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आज ही संपर्क करें क्रॉस एंड क्लाइंब की निदेशक सुनीता कुंडू से। इनका फोन नंबर है 9215649666। पीजीआईएमएस की नई वीसी ने दिए निर्देश, ड्रेस में नहीं दिखे डॉक्टर और स्टाफ तो होगी कार्रवाई। श्री बालाजी गणेश मंडल द्वारा मनाया जा रहा है 7वां गणेश महोत्सव। जेबीटी कोर्स को बंद करना सरकार का आत्मघाती फैसला, कहा छात्र नेता विक्रम सिंह डुमोलिया ने। जल भराव की समस्या को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त से मिली गांव खरावड़ की पंचायत। प्रशासन समस्या का जल्द करे समाधान, कहा कैप्टन जगबीर मलिक ने। हरियाणा में 6 सीएमओ के हुए तबादले, जानिए किसका कहां हुआ तबादला। वैक्सीनेशन मेगा कैंप जुलाना में हुआ फेल, नहीं पहुंची डोज। वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा वापस। नारनौंद नगरपालिका के मनोनीत पार्षद ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में दिया इस्तीफा। पीजीआईएमएस की नई वीसी ने आज डॉक्टर और अधिकारियों की बैठक लेते हुए सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर पीजीआईएमएस के डॉक्टर और अन्य स्टाफ ड्रेस कोड में नजर नहीं आए तो मजबूरन उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी। डॉक्टर और अधिकारियों की बैठक लेते हुए उन्होंने साफ किया है कि 1 सप्ताह के अंदर सभी अपनी अपनी ड्रेस में ही नजर आएं। साथ ही डॉक्टर और अधिकारियों के साथ पीजीआईएमएस में अनुशासन बनाए रखने और मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया करवाने पर भी चर्चा की गई। पहन के नहीं आए या तो तुरंत एक्शन लो या ब्लैकलिस्ट हो जाओ। ब्लैकलिस्ट नॉट जस्ट फॉर यूनिवर्सिटी, ब्लैकलिस्टेड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर सभी स्टाफ को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करें और स्टाफ मस्ट बी इन यूनिफॉर्म ओनली। गणेश चतुर्थी पर रोहतक शहर में ब्रह्मलीन महंत बाबा विनोद गिरी जी महाराज की पुण्य स्मृति में 7वां गणेश महोत्सव श्री बालाजी गणेश मंडल द्वारा आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी राजेश जैन व रोहतक मेयर मनमोहन गोयल ने इसमें शिरकत की। इस कार्यक्रम के संयोजक राजेश कुमार ने बताया कि 19 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा और 19 सितंबर को गणेश विसर्जन किया जाएगा। साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करके ही गणेश जी का आशीर्वाद लें। आज यहाँ पे श्री बालाजी मंडल द्वारा गणेश उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसमें मैं भी उपस्थित हुआ। तो सबसे पहले तो इन सबको बहुत बहुत बधाई कि इतने हर वर्ष इतने अच्छे ढंग से गणेश उत्सव सह परिवार मिलाते हैं। और इसमें देखता हूँ कि इस गणेश उत्सव की वजह से सब कॉलोनियाँ, सब मेंबर्स इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। इस कोरोना के बाद तो लोगों में एंटरटेनमेंट सब ख़त्म हो गया। तो गणेश उत्सव मेरे ख्याल से पहला एक बड़ा त्यौहार है जो सामूहिक तौर से मनाया जा रहा है। और शुरू में जब ये गणेश उत्सव बहुत वर्षों पहले शुरू भी हुआ था, इसका बेसिक पर्पस भी यही था कि लोग कम्युनिटी मिल के इसको मनाएं। और यही मेरी गणेश जी से प्रार्थना है कि सब परिवार वालों को सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें और आने वाला पूरा वर्ष उनके लिए मंगलमय हो। और प्रति वर्ष की भांति ये अपना बड़े अच्छे ढंग से बच्चे को मिलकर यहाँ कार्यक्रम करते हैं, तो निरंतर ये अपने से अच्छा कार्य करते रहें। डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन की बैठक अध्यक्ष विक्रम सिंह डुमोलिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का जेबीटी कोर्स को बंद करना सरकार का आत्मघाती फैसला है, जिससे हजारों परिवारों के रोजगार पर असर पड़ेगा और हजारों के रोजगार की संभावनाओं पर भी पानी फिर गया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से गरीब परिवारों के बच्चों के पढ़ने के रास्ते
बंद करके शिक्षा के साथ बाजारीकरण का बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तुलना मोहम्मद तुगलक से जितनी की जाए उतनी कम है। जैसा कि पूरे प्रदेश को पता है कि इस प्रदेश सरकार ने वर्तमान में जेबीटी कोर्स को बंद किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा आत्मघाती फैसला है, क्योंकि इससे आप देखिए सीधे तौर पर प्रदेश के लाखों युवा जुड़े हुए हैं जिन्होंने एचटेट सीटेट पास किया हुआ है और इस कोर्स को पास करने के लिए वो कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठे थे कि भाई हमें रोज़गार के रास्ते मिलेंगे। लेकिन सरकार ने कोर्स बंद कर उनको सीधे तौर पर यह आगाह कर दिया कि भाई इस कोर्स के अंदर आपको दाखिले आपको आगे नौकरी नहीं मिलेगी, जिसमें सीधे तौर पर हज़ारों युवा सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो 342 SFS के कॉलेज हैं और SFS के 342 कॉलेजों में हम देखें तो 21,000 सीटें हैं, 25 डाइट है जिसमें 2750 के आसपास सीटें हैं। पूरे प्रदेश के अंदर 8700 के आसपास स्कूल है प्राथमिक। लेकिन इतना बड़ा सिस्टम होने के बाद भी सरकार पता नहीं किस भय में भयभीत है और ये इतना बड़ा तुगलकी फरमान कहेंगे कि भाई अगर हम इसकी संज्ञा मनोहर लाल जी को हम अगर मोहम्मद तुगलक कहें तो इसमें ज़्यादा अतिशोक्ति नहीं होगी कि वो कोई भी विचार करने से पहले सोचते नहीं हैं, जिससे कि भाई लाखों युवाओं को हज़ारों युवाओं को सीधा उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जेपीटी शिक्षक एक ऐसी ट्रेनिंग है जो सरकारी स्कूलों में नौकरी प्राप्त करते रहे, उन नौकरी प्राप्त कर जो गरीब किसान मजदूर के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा देने का काम करते हैं। एक तरीके से हम ये कहें कि ये शिक्षा के बाजारीकरण की तरफ इनका एक कदम है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। और पूरे प्रदेश की जल्दी एक बैठक बुलाकर पूरे प्रदेश के जो पात्र अध्यापक उनको बुलाकर सरकार के खिलाफ अल्लाह बोल कर और हमें कितना ही संघर्ष करना पड़े इस प्रकार के तुगलकी फरमान को वापस करवा के रहेंगे। पिछले 3 दिनों में हुई जोरदार बारिश के कारण गांव खरावड़ के खेतों के साथ साथ गांव की बाहरी बस्तियों और स्कूल में भी जल भराव की समस्या चिंताजनक स्तर तक पहुंच गई है। गांव की हरिजन बस्ती और शहीद सिपाही ओम प्रकाश राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में घुटनों तक पानी भरा है और वहीं बाहरी हरिजन बस्ती में भी पानी घरों में घुस चुका है, जिसके कारण मकानों को नुकसान पहुंचने का डर है। पंचायत ने प्रशासन से शीघ्र जल निकासी की मांग की है ताकि लोगों के जानमाल और स्वास्थ्य की हानि ना हो। कैप्टन जगबीर मलिक ने बताया कि इस पर एडीसी ने शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हरियाणा में तुरंत प्रभाव से ही 6 मेडिकल ऑफिसर्स यानी सीएमओ का तबादला हो चुका है, जिसमें से डॉक्टर जय किशोर का तबादला पीएमओ सिरसा से सिविल सर्जन सोनीपत के पद पर किया गया है और डॉक्टर जेएस पुनिया सिविल सर्जन सोनीपत से सिविल सर्जन रोहतक शिफ्ट हुए हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह पीएमओ कुरुक्षेत्र से बदलकर भिवानी के सिविल सर्जन बने हैं और वहीं डॉक्टर सपना गहलावत सिविल सर्जन भिवानी से हेडक्वार्टर पंचकूला में शिफ्ट हुई हैं। डॉक्टर मनजीत सिंह का तबादला पीएमओ जींद से पीएमओ सिरसा में किया गया है और डॉक्टर अनिल बिरला जो पहले रोहतक के सिविल सर्जन थे उनका तबादला पीएमओ जींद में कर दिया गया है। जुलाना क्षेत्र में कोविड वैक्सीनेशन मेगा कैंप का आयोजन 13, 14 और 15 सितंबर को किया जाना था, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुनादी करके लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कैंप में पहुंचने के लिए बुलाया गया था। 13 सितंबर को जितनी डोज मिली थी वो सब लगा दी गई। जुलाना में आज कोई भी डोज जिला मुख्यालय से ना मिलने के कारण जो व्यक्ति वैक्सीन लगवाने आए उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुलाना में भी किसी तरह का कोई कैंप का आयोजन नहीं किया गया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुलाना के अधीन आने वाले सभी केंद्रों पर वैक्सीन ना पहुंचने के कारण लोगों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। जुलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सुपरवाइजर रमेश कुमार ने बताया कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके तहत 13, 14 और 15 को मेगा कैंप का आयोजन किया जाना था, लेकिन आज डोज नहीं मिली। सिविल सर्जन जींद की तरफ से एक लेटर आया था कि उसमें 13, 14, 15 को पूरे जिले में, जिसमें जुलाना CHC भी शामिल है, कि कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसका मेगा कैंप लगाया जाएगा। हमने कल जितनी वैक्सीन थी वो CHC के अंदर वो सारे की सारी ख़त्म कर दी थी। आज हमें कुछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ से पूरी CHC को कोई डोज नहीं मिली। इस करके न कोई कि कहीं भी जुलाना में मतलब कैंप नहीं लग रहा है।
एक सिर्फ निडाना जजवंती में कुछ डोज बच रही थी, वहाँ लग रहा नहीं, बाकी पूरी जुलाना CHC में कहीं भी कोई कैंप नहीं। हमारे पास वैक्सीन पहुँचेगी तो हमारे सभी कर्मचारी तैयार थे। हमने फील्ड में भी मुनादी करवा रखी थी, लेकिन वैक्सीन ना पहुँचने के कारण सभी कैंसिल करना पड़ा और लोगों को जो है दुविधा हुई है, उसके लिए हम तो अपने कर्मचारियों का वह समझा बुझा कर भेजो। बाकी मैं यहाँ बैठा हूँ, वह जो भी आओगा उसको समझा कर वापस भेज जाएंगे। आए थे आज वैक्सीनेशन के लिए आए थे जी, लेकिन ये बोल रहे हमारे पास उपलब्ध नहीं है टीका, उसी के लिए आए थे। भाई की दिक्कत हो इसलिए भी लेके आया था साथ में। ये बोल रहे हैं हमारे पास टीका है नहीं। क्या नाम आप कहाँ से हो? मेरा दिलबाग सिंह है, मैं शादीपुर जुलाना से ही हूँ जी। क्या कहेंगे? वैक्सीन के लिए आ रहा था, वैक्सीन को लॉस नहीं क्या गया? यहाँ आके पता चला वैक्सीन है नहीं। 3 दिन का मेगा कैंप चल रहा था। 3 दिन का मेगा कैंप था, उसमें स्लॉट खत्म है। अंकल जी क्या करना आए थे? टीका लगवाना आया था साहब, दूसरा क्या बोले? बोले जी हमारे पास टीके नहीं है। वैक्सीन खत्म हो गई? हाँ जी। क्या नाम है, कहाँ से हो? उमेश सिंह जी, कल भी आया था जी। सरकार द्वारा पिछले 9 अगस्त को नारनौंद नगरपालिका में 2 पार्षद मनोनीत किए गए थे। इनमें से विजेंद्र लोहान को भी पार्षद मनोनीत किया गया था। विजेंद्र लोहान ने आज कहा कि मुझे सरकार द्वारा नगरपालिका नारनौंद का मनोनीत सदस्य बनाया गया था। मैं इस पद पर नहीं रहना चाहता। मैं मनोनीत पार्षद पद से आज इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था और सरकार और किसानों के बीच 3 कृषि कानूनों को लेकर मसला चल रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार किसानों की बात को हल करे, लेकिन सरकार किसानों की समस्या को हल नहीं कर रही। इसलिए मैंने किसानों के समर्थन में मनोनीत पार्षद से इस्तीफा दे दिया है। विजेंद्र लोहान ने कहा कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती, तब तक मैं बीजेपी पार्टी का कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे खेलों की जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिन्हें मैं निभाऊंगा। 9 अगस्त 2021 को यहाँ नगरपालिका में CM हाउस से लेटर आया था, जिसमें मुझे मनोनीत पार्षद घोषित किया गया था और फिर न्यूज़पेपरों में भी आया और वहाँ पर मेरा कैप्टन अभिमन्यु पूर्व वित्त मंत्री जी मेरा यहाँ पर स्वागत करके गए मनोनीत पार्षद का, तो उनका आभारी हूँ मैं। लेकिन जो मुझे नॉमिनेट पार्षद बना गया था, मैं इनके किसानों के जो उसके बाद किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और किसानों के ऊपर जो किसानों का मसला चल रहा है, तो इस वजह से मैं ये पद लेने की इच्छा नहीं है। मैं इस पद से त्यागपत्र देना चाहता हूँ। मैंने पहले भी फ़ोन के द्वारा तो बीजेपी नेताओं को और पूर्व वित्त मंत्री जी को सबको अवगत करा दिया था कि मुझे इस पद से विमुक्त किया जाए, और आज मैंने आप सभी मीडिया वालों के सामने भी ये कह रहा हूँ कि मुझे मनोनीत पार्षद से पद मुक्त किया जाए। आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।